नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के थ्रू देखेंगे कि कैसे अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चाहे तो बिना आपके मीटर को टच किए उसमें रिगिंग कर सकता है, जिससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज़्यादा आने लगेगा। अगर आप प्रीपेड बिलिंग प्लान में है तो रिगिंग के बाद आपका जो प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर का बैलेंस है वो समय से पहले ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप पोस्टपेड बिलिंग प्लान में है तो आपके एक्चुअल यूजेज से कहीं ज़्यादा का आपको बिल आने लगेगा वंस योर मीटर हैज़ बिन रिग्ड, है ना। तो इस चीज़ को हम आज की वीडियो में सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के थ्रू लाइव देखेंगे ये कैसे होता है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हर जगह सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के पब्लिश होने से कुछ बेईमान, भ्रष्ट और पैसे वाले एंड पहुंच वाले लोगों की रोजी रोटी पे इम्पैक्ट आएगा। एंड इस वीडियो को जो है टेक डाउन करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तो इससे पहले कि ये वीडियो को जो है मुझे डरा के धमका के टेक डाउन कर लिया जाए या फिर यूट्यूब के साथ बातचीत करके इसे टेक डाउन कर लिया जाए, इसे हर जगह सबके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज द एंटायर पर्पस ऑफ रिसर्चिंग एंड मेकिंग सच कंटेंट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का आज की डेट में हर कोई कंज्यूमर है एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूमर बेस है वो ऑलमोस्ट एवरीबडी है ना। तो अगर इस टाइप का कहीं पे अगर हो रहा है तो इससे क्या है कि ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन सोसाइटी इज गेटिंग इम्पैक्टेड। एंड ये जो प्रोसेस है ये टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्जीक्यूट होता है एंड जो अनफॉर्चुनेटली आम लोगों के समझ के बाहर है, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना। बट मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के थ्रू आसानी से आपको मैं समझा पाऊँ कि आखिर ये रिगिंग का प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एक वर्चुअल इलेक्ट्रिसिटी मीटर है अपने सामने एंड यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल के लिए 139 यूनिट्स इसमें रीडिंग दिखा रहा है। एंड यहाँ पे जो पावर वाला इंडिकेशन है वो लाल है एंड जो रिले वाला इंडिकेशन है वो लाल है। इसका मतलब मीटर में इनपुट पावर है बट इसमें आउटपुट नहीं है। जो रिले है वो रेड है। एक्चुअली जो रिले है इट शुड बी ग्रीन, क्योंकि तभी जो है मीटर में से हमें आउटपुट मिलेगा एंड तभी हमारे घर पे जो है इलेक्ट्रिसिटी आएगा एंड हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइट, फैन, लैपटॉप एंड एवरीथिंग, वो सारा कुछ चलने लगेगा। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो मीटर में इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है लेकिन मीटर में कोई आउटपुट नहीं है, रिले लाल पड़ा है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर का डैशबोर्ड है एंड यहाँ पे देखते हैं क्या रीज़न है। यहाँ पे सबसे पहला रीज़न आप देख सकते हो कि बैलेंस यहाँ पे 0 है, तो ये कैसे मीटर चलेगा, है ना। एंड ये कंपनी का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, तो जिसमें कंपनी अपना रेवेन्यू एंड ये सारा कुछ देख सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मीटर है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम कंपनी के डैशबोर्ड में से रिग कर देंगे, मतलब इसमें छेड़खानी कर देंगे, इसका जो बिलिंग प्रोसेस है उसको मैनिपुलेट कर देंगे। एंड जब कंज्यूमर यहाँ पे रिचार्ज करेगा ना, यहाँ से जब कंज्यूमर रिचार्ज करेगा तब कंज्यूमर का जो रिचार्ज का बैलेंस है वो जल्दी जल्दी चीटिंग के प्रोसेस से कट जाएगा। यही रिगिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड ये जो रिगिंग का प्रोसेस है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द स्मार्ट मीटर्स। जो नॉर्मल वाले मीटर है ना उसमें ये रिगिंग नहीं हो सकता। ये रिगिंग का प्रोसेस सिर्फ स्मार्ट मीटर्स पे एप्लीकेबल है। एंड स्मार्ट मीटर्स पे एप्लीकेबल होता है बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न कि जो स्मार्ट मीटर होता है ना वो भले ही आपके आंखों के सामने आपको दिखे, नहीं ये तो सेफ है, सिक्योर है, कोई इसे छू नहीं सकता, ये बाहर से लॉक्ड है, बाहर से सील लगा हुआ है इसमें, लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इसे नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस कर सकता है। क्योंकि ये जो स्मार्ट मीटर होता है ना ये नेटवर्क के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ग्रिड के साथ, बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। एंड आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या सारा प्रोसेस रहता है, सारा कुछ जो है इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा, राइट। तो ये कंज्यूमर का डैशबोर्ड है एंड ये कंपनी का डैशबोर्ड है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे मीटर है ये अभी फिलहाल नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो द मीटर इज करेंटली सेट टू नॉर्मल बिलिंग मोड। तो इसको रिग कर देते हैं। रिग करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई फैक्टर है इसे 1 से कुछ हायर वैल्यू में डाल देंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यूनिट आए 1 लेकिन बिल कट जाए 2 यूनिट का, तो मैं यहाँ पे 1 के जगह में से 2 करके यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये अपडेट हो गया एंड अब यहाँ पे देखो मैसेज क्या आ रहा है, द मीटर हैज़ बीन रिग्ड, यू विल नाउ अर्न 2x रेवेन्यू। मतलब डबल पैसे एज ए कंपनी मैं कमा सकता हूँ, मतलब अब मैं डबल बिल कस्टमर को करूँगा और कस्टमर के साथ मैं चीटिंग कर दूंगा, ठीक है। ये दिखा रहा है अपने को कंपनी के डैशबोर्ड में। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये कंज्यूमर का डैशबोर्ड है
है ना। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, कोई चेंजेस हमें नहीं दिख रहा। कंज्यूमर बेचारा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि यार उसका मीटर जो है रिग हो चुका है। यहाँ देखो, ये मीटर को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे 139 यूनिट सारा कुछ वही दिखा रहा है ना। देख के तो पता ही नहीं चल रहा है कि यार भाई मेरा मीटर रिग हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में मीटर रिग हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जब रीडिंग अभी आएगा ना, तब वैसे में पता चलेगा। तो एक काम करते, सबसे पहले यहाँ से मैं मीटर को रिचार्ज कर देता हूँ। लास्ट रिचार्ज हमने 200 का किया था, तो इस बार लेट्स से मैं 300 का रिचार्ज कर लेता हूँ। ये देखो 300 का रिचार्ज हो गया, राइट। तो अब मेरा मीटर जो है वो चालू हो जाएगा। हाँ, ये देखो, अब 143 से 149, 149 से 165 रीडिंग इसमें चेंज हो रहा है मीटर में। एंड यहाँ पे देख सकते हो रिले का स्टेटस ग्रीन है, मतलब अभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए। ये जो 300 का हमने रिचार्ज किया अभी कंज्यूमर के डैशबोर्ड से, वो पैसे खत्म हो जाए एंड उसके बाद कंज्यूमर के डैशबोर्ड में देखेंगे एंड कंपनी के डैशबोर्ड में देखेंगे एंड दोनों डेटा को मैच करेंगे। एंड उसके बाद फिर आप डिफरेंसेस देखोगे कि कैसे कंपनी वाला अगर चाहे तो आपके मीटर में रिगिंग कर सकता है, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैं आपको जो है ये भी बताऊंगा कि अगर आज के डेट में अगर आपको सस्पिशियन है, इफ़ देयर इज सफिशिएंट प्राइमा फेसी टू बिलीव कि आपके साथ इस टाइप का हो रहा है, तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं, कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो देख सकते हो 265 में मीटर मेरा बंद हो चुका है, रिले स्टेटस मेरा रेड हो गया है। तो ये कंज्यूमर का डैशबोर्ड है, ठीक है। इसको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखो -15 बैलेंस हो गया, सारा बैलेंस जो है ये मेरा कट चुका है, राइट। तो यहाँ पे ये आज का डेट है 24, तो 24 तारीख का जो भी डेटा है उसे मैं एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये 24 तारीख का जो भी डेटा है ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट क्या है, 4, 6, 16, 8 इस हिसाब से यूनिट है एंड इस हिसाब से कंजम्पशन है, ठीक है। लेकिन ये यूनिट जो है ये डबल यूनिट है, एक्चुअल यूनिट जो है इसका हाफ है, क्योंकि हमने मीटर को रिग कर दिया। लेकिन कस्टमर को तो दिख रहा है कि यार भाई आपको इतना ही यूनिट आया है मीटर से और इसी का आपके बैलेंस कट गए। अब आपको स्कैम का पता चलेगा। ये हम आ गए कंपनी के डैशबोर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर्स है ना ये चेंज हो जाएंगे, एक्चुअल यूनिट्स एंड इन्फ्लेटेड यूनिट्स में तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, लेकिन इन्फ्लेटेड यूनिट्स जो 49 है ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। एंड ये नंबर जितना चेंज होगा ना, मतलब इतना यूनिट का कंज्यूमर को चूना लगा, उतने यूनिट का कंज्यूमर को स्कैम किया गया। एक्चुअल रेवेन्यू आना चाहिए, इन्फ्लेटेड रेवेन्यू चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखना इन्फ्लेटेड रेवेन्यू 245 से चेंज हो जाएगा जैसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखो इन्फ्लेटेड रेवेन्यू 245 से 560 हो गया, इन्फ्लेटेड यूनिट 112 हो गया, राइट। तो उसके बाद ये 24 तारीख के जो एंट्रीज है ये देख लो। 24 तारीख का पहला एंट्री है, एक्चुअल यूनिट है 2 यूनिट, मल्टीप्लाई फैक्टर है 2, इन्फ्लेटेड यूनिट है 2, मतलब एक्चुअल में मीटर में आया 2 यूनिट, लेकिन सिंस मल्टीप्लाई फैक्टर जो है वो 2 था, तो इसीलिए 2 यूनिट कंपनी ने और स्कैम कर लिया। एक्चुअल बिल होना था 10 रुपए का, लेकिन इन्फ्लेटेड अमाउंट और 10 रुपए जुड़ गया, तो टोटल 2 रियल यूनिट, 2 फेक यूनिट, 10 रुपए रियल बिल, 10 रुपए फेक बिल, टोटल 20 रुपए कट गए। ये वाला ट्रांजैक्शन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, 24 तारीख का जो पहला ट्रांजैक्शन है ये देखो, 24 तारीख का पहला ट्रांजैक्शन कंज्यूमर के डैशबोर्ड में दिखा रहा है 4 यूनिट के 20 रुपए, कंपनी के डैशबोर्ड में यहाँ पे दिखा रहा है 24 तारीख का पहला ट्रांजैक्शन, एक्चुअल यूनिट 2, मल्टीप्लाई फैक्टर है 2, इन्फ्लेटेड यूनिट है 2, मतलब ये एक्चुअल में आया 2 यूनिट, 2 यूनिट मैंने किया स्कैम, 10 रुपए था एक्चुअल बिल, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है और 10 रुपए मैंने यहाँ पे स्कैम कर दिया, राइट। सिमिलरली ये सब, ये मतलब जितने भी ये सारे जो भी रीडिंग यहाँ पे आए, सब में देखो आपको इन्फ्लेटेड अमाउंट एंड इन्फ्लेटेड यूनिट्स दिख रहा है, राइट। तो ये प्रोसेस होता है गाइज इस तरीके से। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चाहे तो बिना आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर को टच किए आपको जो है बेवकूफ़ बना सकता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है एंड आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के डेट में अगर आपको शक है कि आपके कंजम्पशन से कई ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, तो आप इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो या इस चीज़ को कैसे आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो, है ना, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसको कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, वो भी जो है मैं आपको अब इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, पहला स्टेप है टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे आप? इन्वेस्टिगेट करने का प्रोसेस बहुत आसान है। अगर आपके यहाँ स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा है एंड इफ़ यू हैव दिस सस्पिशन कि आपके
एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से कई ज़्यादा आपको अगर बिल आ रहा है, तो आपके नेबरहुड में अपने आसपास जो भी लोग हैं जिनके यहाँ पे स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है, उनसे बात कीजिए एंड उनसे पूछिए कि क्या भाई साहब आपको लगता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो क्या ज़्यादा आ रहा है आपके कंजम्पशन के हिसाब से। अगर ज़्यादातर लोग आपसे कहते हैं कि हाँ हमें भी लगता है जी कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज सफिशिएंट प्राइमा फेसी टू बिलीव दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दी either with the electricity meter or either with the billing process। ठीक है, तो ऐसे में आप सब मिलकर जो है अपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को एक नोटिस जारी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। नोटिस में पहला पॉइंट आपका रहेगा कि वी द पीपल ऑफ सो एंड सो लोकेलिटी have observed that by the use of the smart electricity meter the electricity bill has gone significantly high and this has been observed by so and so people। तो जिन लोगों से भी आपने बात किया है उन सभी लोगों का जो भी कंजम्पशन है, जो भी ऑब्जर्वेशन है ना, तो उसके बारे में आप पहले पॉइंट में मेंशन करोगे। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करोगे कि वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी टू फर्निश the commissioning certificate as well as the calibration certificate of the smart electricity meter from the date of installation to the date of issuance of this notice। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक मेजरिंग हार्डवेयर होता है एंड हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड हर मेजरिंग हार्डवेयर को जब हम लगाते हैं कहीं पे तो उसका एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट बनता है एंड सेकेंड थिंग होता है कि उसका एक्यूरेसी पे कि वो चीज़ एक्यूरेटली चल रहा है एंड उसमें कोई चीटिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके एक्यूरेसी के लिए उसका एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो वो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा एंड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट वन टाइम नहीं होता है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट पीरियोडिकली किया जाता है। ठीक है, अगर आप एक दुकानदार हो, अगर आपके यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक वाला वजन तोलने वाला अगर मशीन लगाए तो आपको मालूम है कि इसको कैलिब्रेट अगर नहीं करते हो तो वो कुछ लोग आकर के आपके दुकान में खड़े होके पता नहीं आपको अरेस्ट, आपके दुकान बंद करवा देंगे, पता नहीं दुनिया भर के ये जो धौंस जमाते रहते हैं ना, आपको पता होगा ये चीज़। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इससे बेहतर आप जानते हो, यू अंडरस्टैंड हाउ लाइक क्या आपको गो थ्रू करना पड़ता है इसमें, राइट। तो इस टाइप से जो है ये चलता है। तो आपको जो है इसका कमीशनिंग सर्टिफिकेट एंड जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द नोटिस आपको मांगना है अपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से। तीसरा चीज़ है कि ये जो आपका एंटायर जो बिलिंग प्रोसेस है, जो बिलिंग प्रोसेस आपका चलता है, ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। एक बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक मीटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो इस चीज़ का जो सोर्स कोड है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उस सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है, क्या वो ऑडिटेड है? ऑडिटेड इन द सेंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टू बी प्रिसाइज। आप उनसे पूछोगे टू फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ द source code of the software that is used to manage the meters and to handle the billing process। ठीक है, तो इससे ये बात नलीफाई हो जाएगा अगर वो सर्टिफिकेट देते हैं आपसे कि हाँ इस मीटर को जो है बैक डेट में इसमें एंट्रीज किया जा सकता है बिलिंग सॉफ्टवेयर में, ताकि बिल को इन्फ्लेट किया जाए, या फिर नेटवर्क के थ्रू सिंस ये मीटर कनेक्टेड रहता है कि ऐसा कोई प्रोविजन ना हो, लाइक देयर शुड नॉट बी एनी प्रोविजन कि जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है दे शुड बी इन ए पोजीशन टू गेट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर, एक्सेस इट रिमोटली एंड मेक सर्टेन चेंजेस इनटू इट थ्रू विच the electricity bill can be inflated or the meter can be rigged or the readings of the meter could be manipulated। तो ये चीज़ ना हो सके, इसका एक जो सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है उसका एक ऑडिट रिपोर्ट जो है आपको सबमिट किया जाए। इन सारी चीज़ों का आप मांग करोगे, ठीक है, एंड इसमें 5 वर्किंग डेज इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड इन द नोटिस। तो इस हिसाब से आप एक नोटिस इनको जारी करोगे। अगर ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है, ठीक है, तो इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन आई कैन बेट ऑन दिस मैक्सिमम इन लाइक देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि आपको जो है ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा, नहीं ये हमारा प्राइवेसी है, ये सेक्रेसी है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं, एज ए कंज्यूमर प्राइसिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन 3 चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करना ड्यूरिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, ये आपका हक है। अगर आप एक पैकेट नमक खरीदते हो मार्केट से, तो वो कौन से कंपनी का बना है, क्या क्वालिटी है उसका, क्या
क्वांटिटी है उसमें एंड क्या प्राइसिंग है उसमें, ये चीज़ क्लियरली पैकेट पे मेंशन्ड होता है, क्योंकि ये आपका हक है एज ए कंज्यूमर। इलेक्ट्रिसिटी इज ए सर्विस। जब आप ये सर्विस आप खरीदते हो, क्योंकि बिल तो भरते हो ना, पोस्टपेड में भरो, प्रीपेड में भरो, कभी भी कुछ भी करते हो, पैसे तो देते हो, फ्री तो मिलता नहीं है, राइट? तो ये आपका हक है, आपको पूछना चाहिए। यू हैव द राइट टू आस्क कि मुझे क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइसिंग, इन 3 चीजों के बारे में बताओ। एंड अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, सो देयर इज circumstantial grounds पे there is sufficient evidence to believe that there is certain wrongdoing behind this billing process and behind the management of this smart meters। तो फिर अकॉर्डिंगली जो है आपके जो लीगल एवेन्यूज़ है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लीगल एवेन्यू जो सबसे पहला जो सामने निकल कर आता है वो ये है कि जिस भी स्टेट में ये हो रहा है उस स्टेट में आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अंडर 226 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रिट पिटिशंस फाइल होता है, जिसमें PIL का प्रोविजन है। एंड सिंस इलेक्ट्रिसिटी का हर कोई कंज्यूमर है ना, एक बंदा जो डेली मजदूरी करता है उसके यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है, एंड जो बड़े बड़े सेठ लोग है ना, जो हमारे देश के बैंकों के पैसे लोन पे लेते हैं एंड फिर वापस टाइमली देते नहीं है, तो वो लोग भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, राइट? इलेक्ट्रिसिटी का हर कोई कंज्यूमर है। सो आप समझ सकते हो कि हाउ ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन सोसाइटी वुड गेट इम्पैक्टेड अगर कहीं पे भी जो है इस टाइप का मीटर का जो रिगिंग एंड मैनिपुलेशन अगर हो रहा है, ठीक है? तो वैसे में लाइक द कोर्ट्स वुड ऑल्सो बी इंक्लाइन टू ऑर्डर एंड इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या रीज़न है, क्या है, क्या नहीं। एंड नॉट ओनली दिस, अगर ये क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइसिंग, ये 3 चीज़ों का क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अगर कोई भी बिजनेस आपको प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वैसे में आपके पास कंज्यूमर कोर्ट जाने का भी ऑप्शन है। आप कंज्यूमर कोर्ट पे जाकर के डिसेप्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस के ग्राउंड पे जो है आप उससे कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो, राइट? तो लीगल एवेन्यूज बहुत है। आप किसी आप अगर अकेले करोगे तो ज़्यादा उसमें वेटेज नहीं आएगा। आपके सोसाइटी में अगर और भी लोग अगर इस तरीके के इशू से अगर परेशान है, तो आप सब लोग मिलकर के जो है किसी एडवोकेट को हायर करके जो है एज पर सिविल एंड क्रिमिनल लॉज आप जो है प्रोसीडिंग्स, अपने जो लीगल एवेन्यूज है उसे आप ये कर सकते हो। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले नोटिस आपको सर्व करना है अपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, उनसे जो भी डिटेल्स मैंने आपसे कहा है। पहला डिटेल्स है कि आप उनसे जो है जो आपका स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसका ऑन द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन टिल द डेट ऑफ सर्विंग द नोटिस उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आप मांगोगे एंड उसका कमीशनिंग सर्टिफिकेट मांगोगे ऑन द डेट द मीटर वाज इंस्टॉल्ड एट योर प्रेमाइस। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है फॉर मैनेजिंग द मीटर्स एज वेल एज फॉर द बिलिंग, तो उसका जो सोर्स कोड है उसका ऑडिट एंड कंप्लायंस रिपोर्ट आप मांगोगे, जिसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड हो कि देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कोड जिसके थ्रू बैकडेट में जो है बिलिंग का एंट्री हो सकता है या बिलिंग का एंट्रीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, या इवन द मीटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैज़ एनी प्रोविजन through which the electricity company can get into the meter remotely through the network and make certain changes into it through which it can rig the meter in a way that the readings are manipulated and the customer is charged in the form of an inflated bills, inflated electricity bills, है ना? तो ये सारा कुछ आप मांगोगे तो आप इस हिसाब से जो है अप्रोच कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा गाइज, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप देख सकते हो इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो है मैंने लिटरली एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, बहुत रिसर्च करना पड़ा कि लाइक क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या है, क्या नहीं है। एंड ऐसे जो कंटेंट जो आपके बेनिफिट के लिए, आपके नॉलेज के लिए जो मैं लेकर के आता हूँ, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट। तो एक ही रिक्वेस्ट है गाइज, इस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, है ना? एंड अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जो है अपडेटेड रहना चाहते हो तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड जो बिल नोटिफिकेशन है उसको एनेबल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूँ यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड हाँ, इस वीडियो को हर जगह सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि कुछ बहुत बड़े बड़े पहुंच वाले लोगों की जो चोरी है ना वो पकड़ी जाएगी इस वीडियो के थ्रू। तो आई एम श्योर उनकी रोजी रोटी पे जब इम्पैक्ट आएगा ना तो वो इस वीडियो को जो है यूट्यूब से हटवाने के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तो इससे पहले कि ये वीडियो हटा दिया जाए यूट्यूब से, हर जगह सबके साथ शेयर करें ताकि सबको पता चले। एंड नॉट ओनली दिस, इसमें सिर्फ हम ये नहीं देख रहे कि मीटर में किस तरीके से रिमोटली रिगिंग किया जा सकता है, हम इसमें अपने रेमेडीज भी देख रहे हैं एज ए कंज्यूमर, कि अगर हमें लग रहा है इफ देयर इज सस्पिशन और इफ देयर इज सफिशिएंट प्राइमा फेसी टू बिलीव दैट आवर इलेक्ट्रिसिटी मीटर हैज़ बीन रिग्ड,
तो वैसे में क्या अपने पास ऑप्शंस है, क्या रेमेडीज़ है अपने पास, है ना, किस तरीके से अप्रोच करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैंने कवर किया है। सो प्लीज़ टू शेयर दिस वीडियो विथ एवरीबडी। एंड हाँ, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छा लगा प्लीज़ गिव इट ए लाइक, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। एंड या दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।